नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिसंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा वक्फ बोर्ड बिल को लाना और संसद में पास कराने की मुहिम विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को निपटाने का फैसला बताया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे भाजपा बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किस तरीके से भाजपा धीरे धीरे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को दीवार से लगाने का काम कर रही है और इस वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का असर जेडीयू पर पड़ना निश्चित बताया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है दलित, पिछड़े, पसमानदा मुस्लिम और अति पिछड़े दलित वगैरह इनमें है और जो वक्फ बोर्ड का जो मामला चला है और इस पर जो वक्फ बिल पास होने का जो हल्ला पूरे देश में हो रहा है, इंडिया गठबंधन मुस्लिमों की आवाज़ बना हुआ है कि ये गलत हो रहा मुस्लिमों के साथ और भाजपा एनडीए उसके पक्ष में है। लेकिन दोस्तों, दिल से नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड वाले बिल को, संशोधित बिल को कतई पास नहीं कराना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जेडीयू का और नीतीश कुमार का इस बिल को समर्थन देना मजबूरी बन गया है और ये मजबूरी इतनी खतरनाक है कि आने वाले बिहार के चुनावों में नीतीश कुमार और जेडीयू को और नीचे ला सकती है। और जो जानकार हैं, बिहार की राजनीति के जानकार हैं, उनका कहना है कि ये जो बिल पास हुआ है इससे भाजपा नीतीश कुमार को निपटा देगी और हिंदुओं में अपना और ज़्यादा प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगी और इसका प्रभाव ये होगा कि जो बिहार का 17 से 18% मुस्लिम मतदाता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अब तक जेडीयू के साथ रहा है, नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा मुस्लिम हिस्सा जो है उसमें से बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को मिलता रहा है, उसके राजद और कांग्रेस के पाले में चले जाने की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि बिहार में इस बिल के कारण कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। और होगा क्या कि ये जो मुकाबला होगा एक तरीके से सीधा भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में हो जाएगा और इसमें बीच में लगभग नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखाई देंगे और भाजपा चाहती भी यही थी कि मामला इधर हो या उधर हो। वो तो उसी नीति पे चल रही है भाजपा कि भाई 80% हिंदू उसके पाले में चले जाएं, उसे मुस्लिम वोट मिले ना मिले। लेकिन नीतीश कुमार का मुस्लिम वोटों के बिना गुजारा नहीं है। यदि इस बिल के कारण मुस्लिम वोट खिसक गया जदयू से, तो नीतीश कुमार की
बिहार की राजनीति से भी खिसकना तय माना जा रहा है। दोस्तों, हम इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो फायदा होने वाला है वो या तो भाजपा को होने वाला है या इंडिया गठबंधन को होने वाला है। इससे जो ध्रुवीकरण है, हो सकता है कि हिंदू वोटर का कुछ और ज़्यादा ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो जाए, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जदयू की सीटें घटना तय है। और इसी तरीके से चिराग पासवान का भी वही वोट बैंक रहा है, रामविलास पासवान का, मुस्लिम, दलित और पिछड़े, ये भी उनके भी यही वोट बैंक रहे हैं। तो अब माना जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें चिराग पासवान को भी मुंह की खानी पड़ेगी और नीतीश कुमार को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन दोनों के वोट बैंक पर दूसरों का कब्जा होना तय है। और एक तरीके से जब हम बिहार की राजनीति में गहरे तक जाते हैं तो कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व चाहता भी यही है कि वो छोटे छोटे दलों को या बेशक उसके साथ हों उनको निपटाना चाहती है। वो इस बिल के माध्यम से चिराग पासवान को भी निपटा देगी और नीतीश कुमार को भी निपटा देगी और सीधा मुकाबला अब कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन और लालू यादव की पार्टी के बीच होगा। तो मामला इधर या उधर, और कई पत्रकार जो सेकुलर माइंडेड माने जाते हैं, जिनको ये माना जाता है कि इन पर भाजपा का प्रभाव नहीं है या ये उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, तो उनका कहना है कि इस बिल के पास होने से राजद और कांग्रेस सत्ता में लौट सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक राजद और कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। और इतना ही नहीं, जो इसके अलावा जो भी इंडिया गठबंधन के छोटे बड़े जो दल हैं, यानी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दलों को इसका फ़ायदा होगा। अब देखने की बात यह है कि नीतीश कुमार ने क्या अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है और इस बिल को पास करवा कर क्या अपनी भविष्य की राजनीति को ख़त्म करने का खुद फैसला कर लिया। यानी जानकार मान रहे हैं कि ये फैसला नीतीश कुमार के लिए अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है। और दोस्तों, देखने की बात यह है कि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है और अब जो है दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल चल रहा है, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा बहुत तेज़ी से राजनीतिक गतिविधियां वहाँ पर तेज हो जाएंगी और इंडिया गठबंधन इस वक्फ विधेयक को भुनाने की कोशिश करेगी। और ये हो भी सकता है कि इस बिल के माध्यम से राजद और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की लॉटरी खुल जाए और वो सत्ता में बिहार में लौट आएं। ऐसा भी हो सकता है कि इस बिल से बिहार में भाजपा को फ़ायदा हो जाए और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार का था, चिराग पासवान का था, वो भाजपा की तरफ खिसक जाए। यानी इसमें जो नुकसान जो होना है, चिराग पासवान का होना है, जेडीयू का होना है, नीतीश कुमार का होना है, और इसमें या तो फ़ायदे में इंडिया गठबंधन रहेगा या भाजपा रहेगी। ऐसा फिलहाल राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं।
तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा आज का। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि इस बिल के पास होने से बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमने जो कहा है, हमने जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है। तो देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।